अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कि प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट और इसके मैक्सिमम हाइट के दरमियान रिलेशन क्या है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट पर देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। प्रोजेक्टाइल है, लेट्स सपोज ये एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये यहाँ से जब फ्लाइट शुरू कर देता है और यहाँ ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक जब आता है, तो इसी दौरान ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक आने में जितना वक्त लगाता है तो इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो ये इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम सिंपली इसी फार्मूले से फाइंड करते हैं, 2v0 sin थीटा डिवाइड बाई जी। इसमें v0 जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है जो इस प्रोजेक्टाइल का यहाँ होगी, जिस इनिशियल वेलोसिटी से हम इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे। और साइन थीटा यहाँ ये जो इस ग्राउंड लेवल से जितना एंगल बनाता है, तो ये साइन साइन थीटा हम उस एंगल का लेंगे, ठीक है। और ये जी तो फिक्स वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ये है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द हाईएस्ट लेवल वर्टिकली इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल जब यहाँ से यहाँ तक आता है तो ये वर्टिकल है, तो ये यहाँ से यहाँ तक वर्टिकली जितना फासला तय करता है तो ये इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। ये इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट को मालूम करते हैं, लेट सपोज एच से हम मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एच मैक्सिमम इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये साइन स्क्वायर थीटा जो है ये जिस एंगल से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारा असल जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, अब इसकी तरफ आते हैं कि प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट के दरमियान रिलेशन क्या है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम नॉर्मली फाइंड करते हैं 2v0 sin थीटा डिवाइड बाई जी के फार्मूले से, ठीक है। इस फार्मूले को स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेट सपोज मैं यहाँ कर लिख देता हूँ स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड को हम स्क्वायर लेते हैं तो ये इस तरह होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर, ठीक है। हमने दोनों तरफ स्क्वायर किए, अब ये बनेगा 2 2 ज़ार 4 v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर। ये हुआ दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी देते हैं और 2 पर डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो जाते हैं तो ये इक्वेशन दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ देखें कि हम इसको अंदर ले जाते हैं, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई दें, 2 4 ज़ार 8 v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये अंदर आ जाएगा तो 2g² बनेगा। ठीक है, अब 2g² जो है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, t² इज इक्वल टू 8v0² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g डॉट g, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम हाइट के फार्मूले को देखें तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है h इज इक्वल टू v0² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ठीक है, अगर यहाँ इस फार्मूले में देखें तो ये है v0² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, तो ये टर्म जो है इसकी जगह हम h मैक्सिमम का वैल्यू पुट करेंगे। मीन्स ये जो है ये मैक्सिमम हाइट का बराबर है, तो इसलिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 8 डिवाइड बाई g ये g, और इस वैल्यू की जगह में h मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम हाइट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हुई टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के दरमियान रिलेशन। तो अगर यहाँ हम साफ लिखें तो t² इज इक्वल टू 8 h मैक्सिमम हाइट, ठीक है, डिवाइड बाय g। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के दरमियान रिलेशन मालूम हुई। अब अगर एक MCQs हमसे कोई पूछे कि MCQs में हमसे मांगे कि द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मैं यहाँ t लिख देता हूँ। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह, एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू, तो यहाँ हमारे पास अगर इस फार्मूले में देखें तो ये यहाँ है t² इज इक्वल टू 8h मैक्सिमम डिवाइड बाई g। तो यहाँ MCQs में हमें दिया है कि द रेशो मीन्स डिवीजन। रेशो का मतलब है कि जो हमें दो वैल्यूज मीन्स जो हमें दो क्वांटिटीज दी है, यहाँ जो टाइम ऑफ फ्लाइट और h मैक्सिमम, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ डिवीजन में है। तो द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट मीन्स कि टाइम का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर हमसे मांग रहा है, और h मैक्सिमम का रेशो है। ठीक है, तो इज इक्वल टू, यहाँ अगर हम h मैक्सिमम को यहाँ ले आए इस तरह, तो यहाँ क्या बाकी रह जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 8 डिवाइड बाई g। अगर g का वैल्यू हम राउंड फिगर में पुट कर ले, 8 डिवाइड बाई 10 को हम पुट कर ले, तो ये और इस इख्तिसार करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 5। तो इस MCQs का आंसर होगा 4 डिवाइड बाई 5। द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5। थैंक यू, वस्सलाम।